नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आते देख हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने के अपने अपने तरीके आजमाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ सी आ चुकी है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके खास तबके को रिझाने में जुटी है और अब इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल हो चुकी है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करेगी। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इसके प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश भर में न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इससे पहले जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, ऐसे में उनको अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। राधा मोहन सिंह प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। यही नहीं, प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय किए जा चुके हैं। संजीव बालियान गाजियाबाद, वीके सिंह मेरठ, पंकज चौधरी गोरखपुर, बीएल वर्मा बरेली, अजय मिश्रा शाहजहांपुर और कौशल किशोर की ड्यूटी नोएडा में रहेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा बरेली, साध्वी निरंजन ज्योति झांसी, अरुण सिंह मथुरा, रेखा वर्मा चित्रकूट, तमाम अलग अलग जो नेता हैं उनको इन सम्मेलन की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन और इसको लेकर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी बड़े बीजेपी के नेताओं को दी गई है और इसमें आगरा की जिम्मेदारी विनोद सोनकर जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं उनको दी गई है और साथ ही साथ प्रयागराज से भी जिम्मेदारी है। वाराणसी की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और अयोध्या की जो कमान है वो प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है। कानपुर में डिप्टी सीएम रहेंगे, लखनऊ में सुनील बंसल और अलीगढ़ में राजकुमार चाहर। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है। चाहे इसमें जो संगठन के बड़े दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसमें जो जिम्मेदारी है बीजेपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। 6 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक ये पूरा जो सम्मेलन है वो किया जाएगा। इसमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार सभी शामिल होंगे और साथ ही साथ सम्मेलन के माध्यम से भाजपा संवाद कायम करेगी और केंद्र की, प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जो काम हैं, उन सभी की उपलब्धियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में शामिल होंगे और साथ ही साथ इस दौरान संवाद कायम किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर के कई चीजें और इसी तरीके के जो सम्मेलन है इससे पहले दूसरे राजनीतिक दल भी कर चुके हैं और एक खास तबके को अपनी तरफ आकर्षित करने की उन्होंने जो कोशिश की है, लेकिन अब इसमें भारतीय जनता पार्टी भी आ चुकी है। बीजेपी का यह प्रबुद्ध सम्मेलन है और प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर जी सहारनपुर में इसमें शामिल होंगे और ऐसे कई नेता हैं जिनको यहां पर अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है, तय पहले से ही की गई है। तो बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन और इस सम्मेलन के जरिए जनता के साथ जुड़ाव की तैयारी 6 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर के तैयारी पूरी तरीके से की जा चुकी है, जिम्मेदारी हर एक नेता की तय की जा चुकी है। क्या इस सम्मेलन का मकसद है और कितना इसका असर होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जो प्रबुद्ध सम्मेलन का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का वो आज से शुरू हो रहा है। आज सुनील बंसल लखनऊ में होंगे, तो बनारस में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रहेंगे, राधा मोहन सिंह रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जिलों में बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के आपको नजर आएंगे संवाद कायम करते हुए। वो तबके को बताएंगे, समाज को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूरी क्यों उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार हो या मोदी सरकार, उसने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया है। साथ ही जो अभी तक की कोशिश अन्य राजनीतिक पार्टियों को रही है प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए, उसको काउंटर भी करेंगे और ये बताएंगे
कि जो उन्होंने किया वो सिर्फ बातें थी, जबकि असल काम जो ज़मीन पर होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। यानी कि एक तरीके से चुनावी माहौल में रमने की उत्तर प्रदेश की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की अपने पक्ष में। तो ज़ाहिर सी बात है, आज जो प्रबुद्ध सम्मेलन होना है उसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे, उनसे संवाद कायम करेंगे और संवाद का सिलसिला 2 हफ्ते तक चल रहा है, यानी कि 20 सितंबर तक चल रहा है। उसके बाद रैली का सिलसिला शुरू होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सत्तासीन है और सत्ता में वापसी करना चाहती है। जो मुद्दे होंगे, जो बातें होंगी, वो सब बात कही जाएगी ताकि ये हो सके, साइकोलॉजिकली तैयार किया जाएगा। उसके बाद जब कैंपेन शुरू होगा, जहाँ की रैली शुरू होगी बड़े चेहरों के स्टार कैंपेनर्स की, तो उसको सप्लीमेंट किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि प्रबुद्ध सम्मेलन से जो माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसमें वो कितनी कामयाब होगी या कितनी कामयाब नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो अभी तक की अन्य पार्टियों ने बात कही है अपने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए, वो उसका काउंटर करेगी। बिल्कुल इसका काउंटर भी होगा, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि खुर्रम आप कह भी रहे हैं कि जब स्टार प्रचारक आप ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उससे पहले पूरी तरीके से पार्टी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश है और यही मकसद है कि सबसे पहले जो सरकार की योजनाएं हैं वो कम से कम जनता तक पहुंच पाए, ताकि जनता के साथ संवाद कायम हो पाए, जनता को कम से कम ये बताया जा सके कि उनके प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी होता है, आप काम करते रहिए, बताइए मत, तो वो बात मैसेज कन्वे नहीं हो पाती। अखिलेश यादव की जो सरकार गई वो उसका जीता जाता उदाहरण थी और ये बात समाजवादी पार्टी भी अब एक्सेप्ट करती है कि वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जो भी प्रचार, जो भी काम वो कर रहे हैं जनता के हित में, वो जब तक कि जनता को बताए नहीं जाएंगे तब तक कि उसका फ़ायदा और राजनीतिक तौर पर उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप प्रदेश का विकास आप कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक फ़ायदा हो जाए, जो पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, वो तभी मिल पाएगा जब आम जनता को आप बताएंगे उनके बीच में जा करके कि हमने क्या क्या काम किया है। तो जो भ्रांति उनके मुताबिक अपोजिशन पार्टी फैला रही है, वो भ्रांतियों को ख़त्म करना है, अपनी असल तस्वीर, विकास की तस्वीर बतानी है। तो जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे ये प्रबुद्ध सम्मेलन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम चलेगी कि कहाँ उनकी कमियां हैं और इसी तरीके से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी ग्राउंड जीरो पर है। बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से भी कोशिश है। अखिलेश यादव जब जमीन पर है तो उनके जो कार्यक्रम है, शिक्षक सम्मेलन जो वो कर रहे हैं, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, हर पार्टी की कोशिश है कि अलग अलग के सेक्टर्स को वो एड्रेस करें और ये जाहिर कर सके कि वो क्यों ज़रूरी हो उत्तर प्रदेश के लिए। अखिलेश यादव की अपनी कोशिश है, मायावती की अपनी कोशिश है, प्रियंका गांधी की अपनी कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी पर बड़े चेहरे हैं तो वही हाल बाकी दलों के पास है, लेकिन कौन अपनी पुस्तकी से बाहर रख पाता है, कौन कन्विंस कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी और आने वाला वक्त बताएगा कि जिसकी जितनी कोशिश है वो कितना कन्विंस कर पाया आम जनता को, ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और ये कितना जरूरी है प्रबुद्ध सम्मेलन, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि इससे जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता भी, उनको इसमें जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव होता है तो जब सत्तासीन होते हैं तो सरकार भी चुनावी मोड में आती है और संगठन भी चुनावी मोड में आता है। देखिए, कोई भी पार्टी हो बगैर संगठन के वो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के जो बड़े चेहरे हैं उनको भी लगाया। अब बात ये आती है कि जो संगठन जिसका जितना मजबूत होगा, कार्यकर्ता जिसके पास जितने ज़्यादा एक्टिव मौजूद होंगे। देखिए, दो तरह के कार्यकर्ता होते हैं, एक तो कार्यकर्ता वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं, कार्यकर्ता वो होते हैं जो उससे प्लानिंग करते हैं और इनका समन्वय बैठाया जाता है। जब समन्वय ठीक होता है तो बातें आम जनता तक के बीच में बड़ी सहूलियत से और बहुत पुख्तगी से पहुंच पाती है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है। यही वजह है कि आप देखिए, एक तो राधा मोहन सिंह भी हैं, सुनील बंसल भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, यानी कि संगठन और सरकार एक साथ प्रबुद्ध सम्मेलन में जा रहा है। और जब प्रबुद्ध सम्मेलन का 2 हफ्ते बाद समापन होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बात ऐसी सरकार की होगी जो कि कन्विंस करने में कामयाब होते कि नहीं होते वक्त बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर आपने काम किया है तो वो आम जनता के पास किस तरीके से पहुंचाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खुर्रम, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर राहुल आपसे लेना चाह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे,
इस पूरे इलाकों को लेकर के जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास है। क्या अभी तक तैयारियां हैं इस सम्मेलन को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम कानपुर पहुंच चुके हैं। कानपुर के चौकी इलाके में दुर्गा पार्क में उनकी एक रैली का आयोजन किया गया है। करीब 50 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर डिप्टी सीएम द्वारा लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए, इसके बाद जो प्रबुद्ध सम्मेलन होना है उसकी शुरुआत होगी। कानपुर में पहला प्रबुद्ध सम्मेलन दक्षिण जिले में रखा जाएगा, जिसमें करीब 1:30 बजे के आसपास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। वहां प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होगी। उसके बाद उस प्रबुद्ध सम्मेलन में शुरुआत के बाद वहां से वो निकलकर उत्तर में हरियाणा साथी जो धर्मशाला है वहां पे प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है। वहां पे दूसरे प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद वो यहाँ से कानपुर से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल अभी और के सामने आ रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सर्किट हाउस में रुक भी सकते हैं, क्योंकि रात को पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं जो आज जो ये जिस कार्यक्रम स्थल में मैं खड़ा हूँ, ये अभी एक सम्मेलन है, पार्टी का सम्मेलन है, जो गोविंदनगर विधानसभा उसका सम्मेलन है। जिस तरीके से 50,000 करोड़ की सौगात इस विधानसभा को लोकार्पण किया है उप मुख्यमंत्री द्वारा, ये यहाँ पे चाहे बड़े नेताओं की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मौजूद है, कानपुर शहर के जो भी विधायक हैं वो मौजूद है, नगर प्रमुख मौजूद है। इसके बाद सीधे यहाँ से डिप्टी सीएम दक्षिण के लिए निकलेंगे। जहाँ पे कार्यक्रम ये रखा गया प्रबुद्ध सम्मेलन, वहाँ उसकी शुरुआत की जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल ये पूरा जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो आपके द्वारा बताया गया। राहुल, मैं वापस आपका रुख करूंगा, लेकिन अमल श्रीवास्तव, वाराणसी क्योंकि मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है वो वाराणसी में करेंगे। अभी तक जानकारी क्या है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? हेलो अमल, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। मुख्यमंत्री का यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन वाराणसी में होना है, इसको लेकर के पहले से ही तैयारियों को लेकर के सभी तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। क्या अभी तक जानकारी है? सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 बजे करीब वाराणसी पहुंचेंगे, जिसके बाद वह वाराणसी में कुछ विकास कार्यों को लेकर के यहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ पर शिक्षा संकाय में चाणक्य भवन में वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे, जहां पर कि काशी के प्रबुद्ध वर्ग के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री देर रात में काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे दर्शन पूजन करने के लिए, जहां पर वो मत्था टेकेंगे। ठीक है, मैं खुर्रम निजामी वापस से आपका रुख कर रहा हूं। हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें की जा चुकी हैं, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन क्या वाकई में बाकियों से आगे भारतीय जनता पार्टी को ला पाने में सफल हो पाएगा? ऐसा कुछ नजर आता है क्या? देखिए, इसका सूरत हाल क्या होगा जब शुरू होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का समापन होगा प्रबुद्ध सम्मेलन का। मायावती उसको एड्रेस करेंगी और उससे 2 दिन पहले यानी कि आज 5 तारीख है, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर रहा है, जो कि 14 दिन तक अनवरत चलता रहेगा। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको जवाब देना है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सत्तासीन पार्टी ही जवाब देती है, बाकी लोग उस पर आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं। तो 7 तारीख को जो भी मायावती कहेंगी, जाहिर सी बात है उसके बाद जो प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी होगा उसका भी जवाब उसमें मिलेगा, और 7 तारीख को मायावती भी जवाब देंगी जो कि प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रही हैं वो, और उसके पीछे मंशा क्या है। तो सबको मालूम है कि मायावती अपना पॉइंट रखेंगी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। तो बातें अपनी करनी, देखिए जातीय सम्मेलन आप नहीं कर सकते हैं, ये बात हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच इस पर रोक लगा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोई सम्मेलन करते हैं तो ब्राह्मण्स को फोकस करते हैं, तो आप प्रबुद्ध सम्मेलन उसका नाम रखते हैं, उसमें और लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन फोकस ब्राह्मण कम्युनिटी पर रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो डिसाइसिव है दलित और ब्राह्मण वोट बैंक बहुत डिसाइसिव माना जा रहा है, चुनाव में होने जा रहा है। यही वजह है कि आप देखिए कि सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और ब्राह्मण कम्युनिटी पर खासतौर से फोकस कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, जिनको माना जाता था कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके लॉयल वोट बैंक है, तो उनको रिटेन करने की कोशिश है, तो वहीं पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी तरफ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि रीअलाइनमेंट का भी दौर चल रहा है। अब जितने भी वोट बैंक्स है वो ये अलाइन किए जा रहे हैं।
कोई अपनी तरफ वापस लाना चाह रहा है, कोई उसको अपनी तरफ रखना चाह रहा है, बदस्तूर रखना चाह रहा है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो जिस तरीके का प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रहे हैं, बड़े चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो ये लोग जब जाएंगे और सुनील बंसल हैं जो संगठन मंत्री हैं, जब ये लोग जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको मालूम है किस नब्ज को क्या होनी चाहिए। नब्ज का एहसास है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो कितना ज्यादा, कितना एहसास है, कितना सटीक पकड़ है और कितनी और पकड़ बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये तो तभी मालूम चलेगा जब इस सम्मेलन की शुरुआत होगी और 1-2 दिन बाद इसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। तो एक जरा जल्दी से सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूं, लेकिन कि प्रबुद्ध सम्मेलन अभी 403 विधानसभा सीटों पर सभी जगहों पर प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, लेकिन ऐसे में उन इलाकों में, और खास करके हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन को लेकर के इसका असर माना जाता है। अगर एक तरफ आज मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत भी है, ये पूरी तरीके से महापंचायत की जा रही है, और दूसरी तरफ ये प्रबुद्ध सम्मेलन भी है, तो क्या नजर आता है दोनों के बीच में जो दूरियां हैं किसानों की और सरकार के बीच की, इसको दूर कर पाने में कुछ कोशिशें होंगी, या प्रबुद्ध सम्मेलन और ऐसे सम्मेलनों के जरिए जो किसानों की नाराजगी है, दूसरे वर्ग जो नाराज अभी भी माने जा रहे हैं, उनको साधने के लिए क्या काम होगा? देखिए, ये तो संवाद जब होगा तभी बात बढ़ेगी आगे, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रबुद्ध हो, या कोई भी कम्युनिटी हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, निषाद कम्युनिटी हो, जब उससे आप संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, जाहिर सी बात है तभी मालूम चल पाएगा कि कौन कितना नाराज है, उनकी नाराजगी दूर क्यों होनी चाहिए। ये उसी दौर पता चलेगा कि आप कैसे उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं जब आप उनसे संवाद स्थापित करेंगे। तो संवाद स्थापित करने का ये तरीका है, और संवाद स्थापित करने ही के लिए ये सारा कवायद हो रही है। तो जाहिर सी बात है इसका असर कितना होगा, इसका फायदा कितना मिलेगा, कितने जो लोग आएंगे आपके सम्मेलन में, वो भीड़ कितनी ज़्यादा वोट में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी वोटर्स में, क्योंकि एक शख्स सुनने आता है तो वो वोटर भी होता है, तो क्या वो आपको वोट करेगा नहीं करेगा, ये तो आपको कन्विंस करना है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करना है। तो इसकी कोशिश चल रही है, चुनाव आ चुका है, इसी कोशिश लगातार और राजनीतिक दल कर रहा है, और आप भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है। इसका असर कितना होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप खुर्रम निजामी, राहुल और अमल, आप इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि वो आगे बढ़े और जनता के साथ एक बार फिर से संवाद कायम कर सके, लेकिन आगे